Hello students, आइए सीखें use of a flush stdin in C. Sometimes when we enter data and we make one entry, after making one entry, then compiler doesn't allow us enter next data. कई बार ऐसा होता है जब हम डाटा एंटर करते हैं अपने प्रोग्राम में तो हम एक डाटा एंटर करते हैं। एक डाटा एंटर करने के बाद कंपाइलर हमें दूसरा डाटा एंटर नहीं करने देता। क्यों? क्योंकि डाटा हमेशा जो हम एंटर करते हैं वो बफर में रखा जाता है। बफर क्या है? बफर एक मेमोरी का रिजर्व एरिया है डाटा स्टोर करने के लिए टेम्परेरी। एक टाइम का जो डाटा एंटर होता है वो डाटा मेमोरी की बफर में रखा जाता है टेम्परेरीली, और उसके बाद दूसरा डाटा जब एंटर होता है तो उस बफर को क्लियर किया जाता है और फिर दूसरी एंट्री उस बफर में रखी जाती है। तो and when we make second entry, then buffer must be clean to store next data. And when sometime it is not clean, then it does not allow us to enter next data. तो जब भी एक एंट्री के बाद दूसरी एंट्री करनी है तो कंपाइलर से हमें ये बफर का डाटा क्लियर करवा लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट एंट्री प्रॉपरली हो पाए। तो इसके लिए हमें flush फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। flush stdin function can be used after each input statement. flush stdin function हमें हर एक एंट्री की स्टेटमेंट के बाद लिखना है, इनपुट स्टेटमेंट के बाद लिखना है। flush फंक्शन क्या करेगा? ये डाटा जो हमने इट क्लियर्स द डाटा स्टोर्ड इन बफर, जो बफर में डाटा रखा होगा उसको flush फंक्शन क्लियर कर देगा। तो हमने क्या सीखा कि जब भी हम डाटा एंटर करते हैं, जब भी हम एक डाटा एंटर करते हैं तो दूसरा डाटा एंटर कई बार करने लगते हैं तो हमें कंपाइलर डाटा दूसरे में रखने नहीं देता। क्यों? क्योंकि बफर में पहले का डाटा ही रखा रहता है और दूसरा डाटा एंटर करने से पहले बफर का डाटा क्लियर हो जाना चाहिए। तो कई बार डाटा क्लियर नहीं होता, तो इसलिए सेकंड डाटा एंटर नहीं होता। तो इसलिए ये एक अच्छी टेक्निक है कि अगर हम हर एक एंट्री की स्टेटमेंट के बाद flush stdin फंक्शन लिखा करें, इससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फंक्शन क्या करेगा? हर एक एंट्री से पहले बफर का डाटा क्लियर किया करेगा। तो इस तरह से आपको हर एक स्कैनफ के बाद, स्कैनफ क्या है? एक इनपुट स्टेटमेंट है। हर एक स्कैनफ के बाद आपको flush stdin लिखना है। तो flush stdin क्या करेगा? बफर के डाटा को क्लीन करेगा। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।